आज आप लोग के बीच आने की कारण है हमारे 32,000 एनएम बहना ने कॉल करके पूछ रही थी और मैसेज के माध्यम से कमेंट में पूछ रही थी कि 18 का नियमावली का प्रोसेस क्या हो रही है। तो मैं आप लोग के बीच आए हैं। सबसे पहले मेरी लाइव में सब लोग का स्वागत है और बड़ों का प्रणाम कर रहे हैं, छोटों का प्यार है और जो भी मेरे बराबर हैं उनको नमस्कार है। आप लोग को यह बताना चाहती हूँ कि आप लोग शर्मिंदा बहना है या प्रेशर बहना है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जो नियमावली विज्ञापन में जारी होती है वो कभी नहीं बीच में बदलाव होती है और जो बहका रहे हैं, दिमाग को नर्वस कर रहे हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो उनको बातों में नहीं आए। उन लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं क्वालिफाइड बहना, इसी चलते उन लोग सब लोग के नर्वस आ रहे हैं कि केस हमारी शर्मिंदा बहना और फ्रेशर बहना नहीं लड़ेगी तो हम लोग को फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग हटे नहीं और हमारे सुरजीत सर को सपोर्ट कीजिए। कितने लीडर हमारे सुरजीत सर को कमेंट के माध्यम से अगर गलत बोलते हैं तो प्लीज़ गलत मत बोलिए। सुरजीत सर को आज नहीं जिताए तो गाली आप लोग देने के लिए तैयार हैं। अगर जिता देते या जीत जाएंगे तो आप लोग उनको चरणों को पूजन करते हैं तो अभद्र शब्द नहीं बोले कोई। और सुरजीत सर से भी मेरी आग्रह है कि सर इतना 32,000 बहना के बीच में जब आप आए हैं तो जीत सुनिश्चित दिलाइए और सबको मुंह को बंद कराइए, मुंह में कालिक सबको पोत दीजिए ताकि सब लोग इतना कमेंट गलत कर रही है और कर रहा है कि मुझे इतना शर्मिंदा लग रहा है। सर कम से कम लिहाज रखिए कि जो कमेंट गलत कर रही है या कर रहा है उसको कहने की मौका नहीं मिले नेक्स्ट बार। और ध्यानपूर्वक सर आप जीत दिलाइए। आप लोग के साथ अभी भी एनएम बहना खड़े हैं कंधे से कंधे मिलाकर जीत दिलाने के लिए सपोर्ट करेगी। और जो हंस रहा है उसको मुंह बंद कराइए। सर इतना कमेंट मेरे लाइव में भी सब इतना करके गलत कमेंट करते हैं। मेरे लाइव में आकर के आप देखिए कि एनएम बहना क्वालिफाइड है, पढ़े के नाम सिर्फ की है लेकिन काम का नहीं है। क्वालिफाइड में अगर ज्ञान होती तो जब उन लोग के ज्वाइनिंग मिल ही गया, चाहे जिस तरीक़ा से मिले, 2 महीना का मिले, 1 महीना का मिले, 4 दिन का मिले,
तो इस तरीक़ा से कमेंट ना करें। कि अगर कोई नहीं जीत दिला पाए फ़िलहाल के लिए, तो आप लोग इतना गलत कमेंट, इतना गलत सोच मत कीजिए, क्योंकि अंधेर है लेकिन देर नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि सुरजीत सर को हमने मूर्ख बना दिए हैं, तो वो मूर्ख बनने वाला सर नहीं है, वो दिमाग से चल रहे हैं, कर रहे हैं। और एक दिन आप लोग के बीच में हमारे सुरजीत सर वो भी कॉलर खड़ा करके और बातों को अपना रखेंगे। और ज़्यादा खुशहाली होने की बात नहीं है क्वालिफाइड बहना, जो भी हैं ज़्यादा खुशी मत होइए। और शर्मिंदा बहना को तो कहेंगे कि ज्वाइनिंग आप लोग नहीं कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने रिजाइन मारिएगा तब ज्वाइनिंग कीजिएगा, फिर क्या होता है आगे नहीं होता है, तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। आप लोग कोर्ट से लड़िए कि हम लोग को मेरिट लिस्ट पर ही ज्वाइनिंग हो। इसलिए बोल रहे हैं शर्मिंदा बहना कि आप लोग का तो सीट रखा हुआ है, 100% आप लोग का सीट रखा हुआ है, तो आप लोग मेरिट पर ही ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो ज्वाइनिंग करने का हटने की बात आएगी, नहीं तो रिजाइन मारने पर टेंशन होगी। आप लोग मेरिट पर अगर ज्वाइन करती हैं 2 महीना और सही, ऐसे भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस करते करते 2 महीना लग ही जाएगा। इतना जल्दी सरकार ज्वाइनिंग कह दी है लेकिन कराएगी नहीं। आप लोग हमारे फ्रेशर बहना, शर्मिंदा बहना, थोड़ा सब्र करके रहेगी। सब्र का फल मीठा होता है। और क्वालिफाइड भैया लोग तो पढ़ लिख कर नाम को हंसवा रहे हैं। इसलिए जिसमें अगर ज़्यादा ज्ञान रहता है और जिसको ज़्यादा भरपूर शिक्षा रहता है, वो किसी के साथ कभी अभद्र भाषा नहीं बोलता है, नहीं तो बोलती है। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान है, नॉर्मलाइज में किसी तरह से 32 नंबर ला करके क्वालिफाइड हो गई है, तो लग रही है कि कितना हम पढ़ने में तेज हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अगर शिक्षित हैं, अगर आप ज़्यादा होशियार हैं, तो किसी के बारे में गलत कमेंट मत कीजिए। आपको कोई गलत कहेगा, गाली देगा, बुराई कहेगा, तभी तो अरे आप ही लड़ रहे हैं और हमारे 32,000 एनम बहना भी लड़ रही है, इसमें बुराई की कौन सी बात है भाई। अभी शर्मिंदा पे बात कीजिए, अभी प्रेशर पे बात कीजिए कि हाँ हम जीतेंगे, जीते हैं तो हमको क्या तकलीफ़ है, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन किसी के साथ अभद्र भाषा बोलना उचित नहीं होता है। सुरजीत सर को इतना लोग कमेंट करके बोलते हैं अनाप शनाप, और हमको इतना तकलीफ़ लगता है
अब तो इतना तक हो गया है कि ऋषम भैया जी को भी देखे कि मैंने दूसरे लाइव में अभद्र भाषा बोला जा रहा है, फिर रंजीत भैया जी को भी बोला जा रहा है। तो इस तरीक़ा से किसी को साथ नहीं कीजिए, क्योंकि आप लोग के गाली नहीं दिया जा रहा है। अरे जीत है, कोई तो जीतेगा ही, कोई तो हारेगा ही। लेकिन सरकार से भी मेरा प्रार्थना है कि सरकार, अगर आपने वैकेंसी जो 18 का नियमावली निकाले होंगे, कुछ तो सोचकर ही निकाले होंगे, कुछ तो सोच विचार कर ही निकाले होंगे। तो आप अगर बहाली निकाल दिए हैं 18 का नियमावली से, 18 का कैडर रूल से, उसी पे आप ज्वाइनिंग दिलाइए और नेक्स्ट बार आपको जैसे बहाली लेना होगा उस तरीक़ा से लीजिएगा। इसमें नहीं लड़ाई रहेगा, नहीं तो टेंशन रहेगा, न तो आपका टेंशन, नहीं तो किसी और का टेंशन। और हम सुप्रीम कोर्ट जज साहब से भी बोल रहे हैं कि अगर जज साहब हमारी बात को सुन रहे हैं तो आपसे भी मेरा प्रार्थना है, आग्रह है कि आप उचित फैसला और उचित जजमेंट दीजिए। नहीं तो आने वाला समय में इसी तरीक़ा से किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगी। और जो भी हमारे भाई बहन इस 18 का नियमावली में जो भी फार्म अप्लाई किए हैं और नहीं किए हैं, वो भी मेरे बातों पे विचार करें, अमल करें कि सही बात मैंने बोल रहे हैं या गलत बात। क्योंकि आज अगर हमारे साथ गलत होता है 32,000 एनएम बहना के साथ, तो कल भी किसी भविष्य के साथ इसी तरीक़ा से खिलवाड़ होगा। तो इस तरीक़ा से आप लोग नहीं करें। और जो लोग परेशान हैं, परेशान नहीं होइए, जीत सुनिश्चित होगी। अगर हमारे सरकार सुन रही होंगे, सुन रहे होंगे, तो मेरी बातों पे अमल करें और 18 का कैडर रूल से और नियमावली से ही बहाली लीजिए। और जज साहब भी जो उचित फैसला होता है आप दीजिएगा। सभी को प्रणाम करते हैं।